हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल स्टडी विद जॉयदीप। आप सभी विद्यार्थियों का मेरे एजुकेशनल चैनल स्टडी विद जॉयदीप में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए आपको कौन से वेबसाइट्स को विजिट करना ज़रूरी होता है, तो इसकी बातें आज हम करेंगे। तो पहले की जो वेबसाइट्स है ये गवर्नमेंट की भी वेबसाइट्स है और कुछ अदर वेबसाइट्स भी हैं। तो इसमें जो पहला वेबसाइट है वो है ncert.in। इसमें आप NCERT के सारे बुक्स के PDF डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद दूसरा वेबसाइट है neos.ac.in। इससे आप नियोस से ऑनलाइन मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा वेबसाइट है eGyanKosh.ac.in। इससे आप इग्नू के सारे किताबों को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है योजना.gov.in। आपको पता ही है योजना कितने महत्वपूर्ण होता है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप इस वेबसाइट से योजना मैगजीन्स जो होता है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है upsc.gov.in। ये तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीएससी का। pib.nic.in। इसमें सरकार के जितने भी अपडेट्स आते हैं वो सभी अपडेट्स pib.nic.in से आप प्राप्त कर सकते हैं। PIB का मतलब होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया। उसके बाद है prsindia.org। इसमें आप पार्लियामेंट में जितने भी बिल पास हुए हैं या फिर होने वाले हैं उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद है idsa.in। इसमें आप डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशंस के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद है gatewayhouse.in। ये इंडियन काउंसिल फॉर ग्लोबल रिलेशंस के लिए ये वेबसाइट्स को आप विजिट कर सकते हैं। इससे आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो पोर्शन है यूपीएससी या फिर अदर स्टेट पीसीएस में, उसका पोर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। उसके बाद है envfor.nic.in। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है। इससे आप एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद है indiabudget.nic.in। ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी या फिर अदर स्टेट पीसीएस के लिए, तो उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है ptinews.com, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद है mea.gov.in, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इससे आप इंटरनेशनल रिलेशंस के सारे एस्पेक्ट्स को आसानी से कवर कर सकते हैं। जो भी करंट अफेयर्स होगा इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड, उसको आप बहुत ही आसान तरीके से mea.gov.in यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट से कवर कर सकते हैं। उसके बाद है makeinIndia.com। इससे आप जो भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहे हैं उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद है ibef.org। ये इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस। इससे आप इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है उसको देख सकते हैं। उसके बाद है isro.gov.in। इसरो आपको तो पता ही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विषयों को आप इससे कवर कर सकते हैं। नीति आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से नीति.gov.in। उसके बाद है socialjustice.nic.in। ये भी एक इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स है। उसके बाद आता है dst.gov.in। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट्स है। इससे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शंस को आसानी से कवर कर सकते हैं, या फिर कोई करंट अफेयर्स हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तो उसको भी आप आसानी से कवर कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है यूपीएससी या फिर अदर स्टेट पीसीएस के लिए। प्रेजेंट टाइम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो वेटेज है यूपीएससी के एग्ज़ाम में वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपको टीवी देखना है तो आप राज्यसभा टीवी को प्रेफर कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। उसके बाद न्यूज़ चैनल, आपको अगर न्यूज़ चैनल देखना है तो आप कौन से न्यूज़ चैनल को प्रेफर कर सकते हैं। देखिए, दूरदर्शन न्यूज़ होता है, ये सबसे बेस्ट है दूरदर्शन न्यूज़, आप इसको सुन सकते हैं। या फिर ऑल इंडिया रेडियो का आता है आकाशवाणी न्यूज़, आप इसको भी सुन सकते हैं। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको नॉलेज बहुत इनबिल्ड होगा। उसके बाद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसके लिए आप कौन से वेबसाइट्स को विजिट करेंगे। देखिए, यूनाइटेड नेशंस के जितने भी वेबसाइट्स होते हैं उसको आप ज़रूर से ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसके बाद है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की वेबसाइट। उसके बाद है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट, यूनिसेफ की वेबसाइट है,
यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, उसके बाद है यूनेस्को की वेबसाइट, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, आपको IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और WB यानी कि वर्ल्ड बैंक, इसकी भी वेबसाइट्स को विजिट करना पड़ेगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट है, देख लीजिए। अब हम बात करते हैं मैगजीन्स के बारे में, इंपॉर्टेंट मैगजीन्स फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम। पहला है डाउन टू अर्थ मैगजीन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स आपको इससे मिल जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन है, इसको आप जरूर से जरूर पढ़िएगा। उसके बाद है प्रतियोगिता दर्पण, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया मैगजीन्स। कुरुक्षेत्र मैगजीन्स आता है, उसको भी आप देख सकते हैं। योजना, इसको भी देख सकते हैं। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, ये भी एक मैगजीन आता है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट मैगजीन्स फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हो गया आपका डाउन टू अर्थ मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण, कुरुक्षेत्र मैगजीन, योजना और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। अब एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का प्रिपरेशन आप कहाँ से करेंगे? देखिए, यूजफुल वेबसाइट्स फॉर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड एनर्जी सोल्यूशंस C2ES, आप इसकी सहायता ले सकते हैं, इसके वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं। क्लाइमेट इंस्टीट्यूट भी एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, आप उसमें भी जाकर अपने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, नासा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, इसको GFW कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो ये भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं। WWF की ही एक वेबसाइट है इंडेंजर्ड स्पीसीज, इसमें जो भी स्पीसीज अभी लुप्त होने के कगार पर हैं उसके सारा लिस्ट इसमें दिया गया है, तो आप इसको भी जरूर से जरूर विजिट कीजिएगा। उसके बाद है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को ये सब कवर करता है। उसके बाद है आपका IPCC इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट इकोलॉजी का महत्वपूर्ण चीज़ें सब हैं, ये सब वेबसाइट्स हैं। IPBES इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, आप इसके भी वेबसाइट्स को जरूर से जरूर फॉलो कीजिएगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, WMO जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। इंटरनेशनल एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ये भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स है, जैसे सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड एनर्जी सोल्यूशंस, क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, WWF हो गया, नासा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, एंडेंजर्ड स्पीसीज, WWF, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPBES इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ग्रीन पीस इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है जिसके सहायता से आप एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको NCERT की बुक्स तो पढ़नी पड़ेंगी। NCERT की बुक्स ये बेसिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो भी करंट अफेयर्स है उसको आप DST यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे आप कवर कर सकते हैं। या फिर आप जो ये सब जो वेबसाइट्स है आप इसकी भी सहायता से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। जैसे साइंस डेली हो गया, ठीक है, साइंस न्यूज़ आता है, हाउ स्टफ वर्क्स, ये भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, नेशनल पब्लिक रेडियो, और वो उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग साइंस एंड टेक के लिए और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए एक मैगजीन भी आता है। ये देखिए, ये डाउन टू अर्थ मैगजीन मस्ट फॉलो, ये इंपॉर्टेंट मैगजीन है, इसको जरूर से जरूर फॉलो कीजिएगा। तो यही सब बातें थी इंपॉर्टेंट, जितनी भी वेबसाइट्स हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए, आज हमने सारे वेबसाइट्स के बारे में बता दिया है। सो ज़रूर से ज़रूर वेबसाइट्स को विजिट कीजिएगा और अपने प्रिपरेशन को रॉक सॉलिड कीजिएगा। थैंक यू।